नमस्कार, जनता समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्यानी व्यास। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। कोटपुतली शहर में टीम स्वच्छता सेवा दल लगातार पिछले 51 दिनों से सेवा के कार्य कर रही है। स्वच्छता सेवा दल के संयोजक प्रवीण बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि टीम स्वच्छता सेवा दल सोडियम हाइपोक्लोराइड से लगातार सैनिटाइजेशन का कार्य कर रही है। टीम द्वारा पेट्रोल पंप पर N95 मास्क और हैंड सैनिटाइजर भेंट किए गए। मोहिनी फिल्डिंग स्टेशन के संचालक महेश मीणा और पुष्पा ऑयल कंपनी के संचालक विनीत बंसल ने टीम के सेवा कार्य की सराहना करते हुए धन्यवाद दिया। स्वच्छता सेवा दल टीम के द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए टीम शहर को लगातार सैनिटाइज कर रही है। स्वच्छता सेवा दल टीम से कमलेश प्रजापति, राहुल मंगल, दयाराम कुमावत, गिरिवर शर्मा, सीताराम बंसल, मुनेश सैनी और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। नैनीताल जिले में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है। आंकड़ों के मुताबिक जिले में अब तक कुल 3,07,744 डोज वैक्सीनेशन के लगाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक 45 साल से ऊपर के 2,02,800 लोगों को पहली डोज लगी है। वहीं 67,872 लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। वहीं 18 साल से ऊपर के युवाओं को अभी तक मात्र 36,957 डोज लगाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक 1.8% डोज खराब हो चुके हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि 18 साल से ऊपर के युवाओं को अभी तक मात्र 8%, जबकि 45 साल से ऊपर के 62% लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। जिले में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है। आपको बता दें कि नैनीताल जिले की आबादी 12 लाख के आसपास है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 18 साल से 44 साल के 4,84,954 लोगों का टीकाकरण किया जाना है, जबकि 44 साल से ऊपर में 2,74,728 लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जानी है। लेकिन वर्तमान में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक नैनीताल जनपद को अभी तक 3,27,200 वैक्सीनेशन डोज मिले हैं। अधिकारियों का कहना है कि वैक्सीन के एक वॉयल में 10 डोज आते हैं। वॉयल का खुलने के बाद वैक्सीन की अवधि मात्र 4 घंटे की होती है। ऐसे में वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं होने की स्थिति में वैक्सीन खराब हो जाती है। करीब 2,40,000 लोगों को हम लोग वैक्सीनेट कर चुके हैं, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर भी हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं और 45 साल से ऊपर के लोग हैं और कुछ लोग 18 से 44 साल के भी हैं। मैं बता वैक्सीनेशन की रफ्तार अच्छी है हमारी, लेकिन 45 प्लस के लोग, कुछ लोग निकल के नहीं आ रहे हैं। इसमें हमारा करीब 62% वैक्सीनेशन हुआ है और इसको हम लोग मोबाइल कैम्प के माध्यम से भी बढ़ाने पर पूरा जोर दे रहे हैं। हमारे ज़िले में वेस्टेज 1.8% ही है। इसको भी हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं और वेस्टेज तभी होता है जब एक वायल में 10 डोजेस होती हैं। अगर 8 लोग पहुंच जाते हैं तो हम लोग वायल खोल देते हैं। 3 या 4 लोगों के लिए वायल नहीं खुलती है, तो वो 2 डोज वेस्ट हो जाती है। तो इस तरीके से वेस्टेज थोड़ा हो जाता है। पिछले महीने पंतनगर निवासी व्यक्ति द्वारा किच्छा विधानसभा क्षेत्र के पंतनगर स्थित गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय की सरकारी भूमि और पंतनगर किच्छा स्टेट हाईवे पर अवैध अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की पीठ ने डीएम उधम सिंह नगर को नगला किच्छा स्टेट हाईवे 44 और विश्वविद्यालय स्वामित्व की भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाकर 23 जून को कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिए थे, जिसके बाद से भूमि पर काबिज लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। इसी को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा भूमि पर काबिज 62 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला ने पंतनगर पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द उनके द्वारा प्रशासन से वार्ता कर कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी। वहीं क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि न्यायालय हमेशा जनहित में फैसला सुनाती है, लेकिन कुछ लोग अपने हित और दूसरों के अहित के साथ राजनीतिक फायदे के लिए PIL दायर कराते हैं। इसीलिए न्यायालय को विचार विमर्श करना चाहिए कि दायर PIL कर्ता का हित और जनता का हित इसमें है या नहीं है और वो क्यों PIL दायर करवा रहे हैं। उनका कहना है कि जिन्होंने नगला में अहित के PIL दायर की, अगर वो स्टेट हाईवे के
में स्टेट हाईवे चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाने की बात करते तो शायद सही होता। उन्होंने कहा कि लेकिन कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए यहाँ याचिका दायर कराई है जो पूरी तरह गलत है। उन्होंने विपक्ष नेताओं को इसके लिए दोषी ठहराया और कहा कि जो लोग जनता का हित में नहीं चाहते, जनता के अहित के लिए आगे आ रहे हैं, ऐसे लोगों को नगला की जनता जरूर जवाब देगी। कि पहली बात तो यह है कि मैं न्यायालय का हमेशा सम्मान करता हूं और न्यायालय का हित यही रहता है, न्यायालय का ध्येय यही रहता है कि वादकारी का हित सर्वोच्च है और वो ये मानकर चलती है कि जनता के साथ न्याय करना है, जनहित में फैसले करने हैं। लेकिन कई बार वादकारी जो है अपने हित के बजाय दूसरों के हितों को लेकर भी षड्यंत्र पूर्वक रिटर्न दाखिल करते हैं। अब न्यायालयों को भी एक नए सिरे सोचना पड़ेगा कि जो PIL पड़ती हैं उसके निहितार्थ क्या हैं, वो क्यों पड़ी है, वास्तव में उसका क्या हानि लाभ है, वास्तव में जनहित में है कि नहीं है, इसकी भी समीक्षा कहीं ना कहीं न्यायालयों को करनी पड़ेगी। क्योंकि नगला के मामले में ऐसा देखने में आता है कि जिन्होंने PIL डाली है उनको सड़क पे हुए अतिक्रमण की चिंता नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो स्टेट हाईवे की चौड़ाई के अनुसार उसको खाली कराने की बात करते। लेकिन उन लोगों ने जो मामले जो नंबर खंती के थे और त्रुटिवश PWD में दर्ज हो गए, जो नंबर खंती के थे और त्रुटिवश ट्राई स्टेट फॉर्म में दर्ज हो गए, उन नंबरों को भी शामिल करते हुए जिस तरह से रेट दाखिल की है, उससे लगता है कि इस रेट के पीछे पॉलिटिकल कारण है। क्योंकि नगला और पंतनगर को नगर पालिका बनाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी और हम लोगों ने उस पर काम किया है। तो मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टी के लोगों ने जो नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को और हमारी सरकार का श्रेय मिले, राजेश शुक्ला को श्रेय मिले, उन लोगों ने ही मुझे लगता है कि रेट डलवाई है। क्योंकि छन के जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि इस PIL के पीछे पॉलिटिकल कारण है। सरकार ने कहा एक ही आदेश करा है पूरे लाल कुआं के लिए। लाल कुआं में PWD की जमीन पर निमित्तीकरण का कोई आदेश आया है ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है। हमारे पास है, आप पर होगा, वो लाल कुआं में उस जमीन पर होगा जो जमीन इससे बाहर है। आपको याद होगा कि लाल कुआं बिंदु खत्ता के लोग बहुत लंबे समय से राजस्व ग्राम की मांग कर रहे हैं। सरकार चाहती भी थी लेकिन वन भूमि के अड़चन के कारण वो आज तक नहीं हो पाया। बाद में पिछली सरकार ने उनको नगर पंचायत देने की बात की, जिस पर भी वो लोग राजी नहीं हुए। क्योंकि नगर पंचायत या ग्राम पंचायत आपको सुविधाएं दे सकती है लेकिन आपकी जमीन की श्रेणी चेंज नहीं कर सकती। यहाँ झगड़ा ये है कि यहाँ गलती से 77-78 फसली में, कौन सी फसली भाई, 76 फसली में जो जमीन खंती में दर्ज थी वो PWD में दर्ज हो गई और किसी को उसका पता भी नहीं चल पाया क्योंकि यहाँ के लोगों ने उसका संज्ञान नहीं लिया। लॉ है कि किसी जमीन पर उसके स्वामित्व का परिवर्तन केवल मजिस्ट्रेट या कोर्ट के आदेश से हो सकता है। किसी भी स्तर के न्यायालय के आदेश से ही जमीन के मालिकाना चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर 2 नंबर तराई स्टेट फॉर्म और 1 नंबर रेलवे और PWD के बीच का खंती का नंबर, इन दोनों पर गलती से PWD और तराई स्टेट फॉर्म दर्ज हुआ है। उसी को हम लोग न्यायालय में अपना बिंदु बनाने जा रहे हैं और न्यायालय को हम बताना चाहते हैं कि आपको जो तथ्य दिए गए उसमें ये त्रुटि हो गई थी। पहले जो 52 से जो जमीन खंती में चली आ रही थी वो 78 में 76 में आकर के वो दर्ज हो गई PWD में और वो त्रुटि बस दर्ज हो गई और चूंकि न्यायालय के सामने वो PWD दिखाई गई इसलिए न्यायालय को उसको हटाने का आदेश करना पड़ा। जहाँ तक निमित्तीकरण का प्रश्न है, निमित्तीकरण हमेशा उस जगह का होता है जो जगह विवादग्रस्त न हो। आप देखें रुद्रपुर में ही नजूल लैंड है, उसमें विवाद है, सरकार लाख कोशिश कर रही है, लोग हाई कोर्ट चले गए। एक सरकार पॉलिसी लाई कि इसको नजूल लैंड को हम मालिकाना हक दे दें, लेकिन कुछ लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट ने उसको रोक दिया, कोर्ट ने उल्टा उजाड़ने का आदेश दे दिया। फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे दिया है लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उस पर हमें पॉलिसी बनाने का हक नहीं दिया है। तो निमित्तीकरण जहाँ विवाद नहीं है वहाँ तो क्या, जैसे वर्ग 4 की भूमि पर हमने निमित्तीकरण किया, सबसे अधिक हमारी सरकार ने किया इस बार। मेरी तहसील में पूरे उत्तराखंड में सबसे अधिक लोगों को वर्ग 4 की भूमि पर निमित्तीकरण का भूमिधरी के खतौनियाँ दी गई हैं जो पट्टे पे थे। लेकिन जहाँ विवाद होगा, चाहे सरकार से हो या किसी पक्ष से हो, वहाँ जब तक विवाद नहीं हल होगा या वो जमीन कहीं विवादित है तो वह उस पर नहीं दे सकते। और खासतौर पर रेलवे पर, वन पर और PWD पर तो कतई नहीं दे सकते। यहाँ थोड़ी दिक्कत यह है कि जो PWD के जमीन PWD में दर्ज हुई है वो PWD की नहीं है, ये बात निकलकर अब आई जब ये रेट पड़ी है उसके बाद। तो अब उसी एंगल से हम लोग सोच रहे हैं।
तो दोस्तों आज के इस बुलेटिन में इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनता समाचार के साथ।